चलो सो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सबसे पहले तो 90 न्यूटन फोर्स लगेगा 10 केजी पे, राइट? तो हम लोग वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज 90 न्यूटन फोर्स। कोई डाउट? ओके, उसके बाद बताओ और कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ और फोर्स कौन सा लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऑफ बी। बी का नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा कुछ। यस सो लिख सकते हैं इसको नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, जिसको हम लिखेंगे एन ए बी। समझ में आया? समझ में आया इतना? यस सर। इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा क्या? इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा? नो सर। अगर ग्रेविटी को कोई फोर्स? ग्रेविटी ग्रेविटी का भी लगेगा ना सर, तो ऐसे जा रहा है ना मना ऊपर क्यों कर नीचे, रहे तो हो? नॉर्मली वो कैंसिल कर रहे हो? नहीं हो जाएगा। मना क्यों कर रहे हो कि फोर्स नहीं लगेगा? मैंने क्या पूछा? मैंने बोला कोई फोर्स लग रहा है तो तुम्हें ये कंसिडर करना पड़ेगा। 10 इंटू 10 100 न्यूटन का ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। ओके, और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी नॉर्मल है, या फिर इस क्वेश्चन में ऐसा बताया था कि जितने भी नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं वो सारे फाइंड करने हैं। तो एक और फोर्स लगेगा सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ, जिसको हम लिख लेते हैं नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सरफेस एस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस चार के अलावा कोई फोर्स लगेगा क्या? इस चार के अलावा और कोई फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन को नेगलेक्ट इस चार के अलावा और कोई नहीं लगेगा क्या? सर फ्रिक्शन लग रहा है इसमें। हाँ, अगर हम लोग ऐसा डिस्कस करें फ्रिक्शन फोर्स है तो एक और फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा। अगर हमें डिस्कस करना है फ्रिक्शन के बारे में, जो अभी हम नहीं करने वाले, बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि रियल लाइफ में ऐसे ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं, तो एक और फ्रिक्शन, एक और फोर्स ऐड हो जाएगा फ्रिक्शन का। एक और ऐड होगा समझ में आ रहा है? एयर रेजिस्टेंस भी अगर एयर रेसिंग को भूल जाओ, उसको छोड़ दो, वो वैसे भी बहुत कम लगता है, तो रियल सिचुएशन में भी उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो चलेगा। ओके यस ओके बेटा, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, बाकी लोग जितने भी है वीडियो ऑन कर लो। वीडियो सारे लोग ऑन कर लो जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर फ्रिक्शन तो तभी लगेगा ना जब वो मतलब वो जो बॉक्स है या जो ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट हो। मूवमेंट के बिना थोड़ी फ्रिक्शन लगेगा। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में। यस सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मूवमेंट के बिना भी स्टैटिक फोर्स लग सकता है, सर बट वो जिसको बेटा 8 नेग्लिजिबल नहीं होता है। क्या कुछ भी बेटा बोल रहे हो? तो सर ऐसे भी जिसको कोई बेटा नाइन्थ का और 8th का जो बेसिक वीक है, तो जो यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक सेंड की हुई है उसके अंदर 8th एंड 9th की भी चैनल है, वो भी बैठ के देखो कभी फ्री हो तो। ओके, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, अब तक भूल चुके हो। फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग, और तीसरा होता है रोलिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब आया समझ में? यस सर। बाद हम लोग करेंगे तब डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? इस चार के अलावा कोई फोर्स लगेगा क्या? नो इस सर। चार के अलावा कोई फोर्स लगेगा नहीं, ए पे इतने ही फोर्स लग रहे हैं। चलो बी की अब बात करते हैं। बी पे बताओ, ये बी ऑब्जेक्ट है जिसका मास, कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ जल्दी से। सर उस पे भी 4 फोर्सेस लगेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशन का लगा देते हैं। ग्रेविटेशन का लगा देते हैं, बहुत सिंपल वाले। 50 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स, वेट बोल देता हूँ। उतना ही अपवर्ड फोर्स कौन लगेगा? नॉर्मल फोर्स नॉर्मल एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सरफेस। चलो इसके अलावा और कौन से फोर्स लगेंगे बताओ। सर सी का फोर्स लगेगा। सी का सी का नॉर्मल फोर्स लगेगा बिकॉज ये सी के साथ कांटेक्ट में है। यस सर। तो सी का फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। यस सर। हाँ या ना? सो आई कैन Yes. राइट नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी। और कौन सा लगेगा? सर ए का लगेगा। सर ए का फोर्स का लगेगा, वो भी नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में है। लगेगा। ए का नॉर्मल फोर्स ऐसा लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। कोई डाउट? नो सर। नो इसके No, अलावा sir. कोई फोर्स लगेगा? सर हाँ सर, जो इनिशियल हमने डाला था ना 19 90 न्यूटन फोर्स मैंने किस पे लगाया था? 10 ए पे 10 ए केजी पे पे। लगाया था। बी पे लगाया क्या? नहीं नो सर। सर। बी पे लगाया सर क्या 90 अगर न्यूटन फोर्स मैंने? सर अगर इनडायरेक्टली
लग रहा है तो हम उससे नहीं अरे कंसीडर करते। इनडायरेक्टली वो हम थोड़ी तो लगा रहा है, contact force इनडायरेक्टली बात कर मैं रहे हैं। थोड़ी लगा रहा हूँ, वो तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से लग रहा है ना, हाँ सर। मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। तो 90 न्यूटन फोर्स में ऐसा नहीं बोल सकता कि बी पे भी लग रहा है। हम लोग तो ए पे फोर्स लगा रहे हैं, ए ने ज्यादा के बाद में किसी और पे लगाया तो हम क्या करें? आया समझ में? ओके सर। तो जो बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, ये जो एन बी ए लग रहा है ना, उसी के अंदर वो इनडायरेक्टली जितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो ऐड हो। आवाज आ सर रही है? आपकी lag हो रही यस है। सर। अब आ रही है? हाँ ओके, तो बेटा Just, 90 की जगह पे अगर 190 न्यूटन फोर्स लगाता तो ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो बढ़ जाता, मतलब वो 90 न्यूटन की जो इफेक्ट है वो एनबीए में इंक्लूडेड है। समझ में आया? यस सर। सर मुझे अलग से 90 न्यूटन उस पे भी लग रहा है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। चलो अब 3 kg वाले पे देखते हैं। 3 kg वाले पे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे सिंपल, वेट नीचे की तरफ 30 न्यूटन का। और सर दूसरा एक ऊपर नॉर्मल की फोर्स ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू सरफेस एस। चलो इसके अलावा बी का सर फोर्स, बी बी का का नॉर्मल, बी का कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट राइट? राइट, राइट। राइट की डायरेक्शन में। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी। बिकॉज ऑफ बी। इसके अलावा और कोई? नो सर। नो नो सर, सर। इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? चलो, नो सर। तो ये मैंने सारे नॉर्मल फोर्स निकाल लिए। ओके, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब बताओ इस पूरे बॉडी, मतलब ये सारे तीनों ब्लॉक है ए बी एंड सी, क्या वो मोशन में होंगे या रेस्ट पे होंगे? अगर मैं ए बी सी तीनों को एक सिस्टम मान लूं, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये ए बी सी हमारा एक सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम मेरी पूरी होगी वो मोशन में होगी या रेस्ट पे रही होगी? मोशन में होगी, हे भगवान, बता दो, मोशन में मोशन में होगी या रेस्ट पे होगी? मोशन में में, होगी। मोशन में ही रहेगी। motion में होगी सर। क्यों मोशन में होगी वो भी बता दो, और रेस्ट पे होगी तो क्यों रेस्ट पे रिजल्टेंट होगी वो बता दो। सर रेस्ट पे होगी। कौन बोल रहा है रेस्ट पे होगी? क्यों होगी रेस्ट पे, बताओ। ये ऐसे बच्चे बोल रहे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा हो। हाँ बोलो, स्वयं मोशन में या रेस्ट पे, और रेस्ट पे तो क्यों रेस्ट पे? सर मोशन में इसलिए क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ए पे वो 90 न्यूटन का है और ए का Okay. मास भी ज्यादा है, तो आई थिंक वो फोर्स बी और सी पे भी उसके कंपैरिजन में ज्यादा लगाएगा, और जो बी और सी के जो फोर्स लग रहे हैं वो कम होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा, तो मोशन में ही होंगे। अच्छा, पहली बात बेटा इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ओके, फ्रिक्शन को भूल जाओ। अब एक बात बताओ, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स कौन लगा रहा है? 90 न्यूटन फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली। बोलो। यस सर। उसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? No, हॉरिजॉन्टल sir. में और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? मोशन में होना ही पड़ेगा इसको, यस सर। रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। समझ में आ रहा है? यस सर सर, यस तो जो लेना है उसको भी काउंट करना पड़ेगा ना, बट पहले वो सिर्फ 19। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। सर वो जो फोर्स लगा रहा है, मतलब कोई एक डायरेक्शन से जो फोर्स आ रहा है 19 कर रहा है, बट हाँ तो ए बी और सी तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सके ना। हाँ, तो ये बी और बेटा सी इसको तीनों रोकने हमारा वाला कौन सिस्टम है? ये ए बी सी तीनों को रोकने वाला कोई है क्या? क्या इसको कोई रोकने वाला है? रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है क्या? इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है? समझ में आ गया। यस सर। सर बट उसके फ्रिक्शन नहीं है तो फिर मिलेगा? प्रॉब्लम होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर उसके मास के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मास की उसका? वजह से क्या प्रॉब्लम आता है? नहीं, बट फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन कम होता है। ये तो आता है। यस सर, समझ आ हे गया। भगवान, देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं 1000 kg भी लिख दूं, अब मैं तुमसे पूछूं कि मोशन में होगा रेस्ट पे होगा, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? मोशन में में होगा। होगा, मोशन में होगा। अगर मैं इस 90 की जगह पे 10 लिख लूं, मोशन में होगा रेस्ट पे होगा? मोशन में ही होगा मोशन सर। में ही होगा, मोशन में ही होगा। अगर ये 10 की जगह पे 1 लिख लूं, मोशन में होगा रेस्ट पे होगा?
मोशन में होगा। मोशन में ही होगा सबके केस में। क्यों? बिकॉज ये सिस्टम पे जो Friction हॉरिजॉन्टल neglect फोर्स किया लग रहा है 1 न्यूटन का, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो ये इसको आगे जाना ही पड़ेगा। आया समझ में सबको? Yes, sir. सर गुड आउट। अश्विनी बोलो। सर ये तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, बट अगर मतलब इन अगर फ्रिक्शन होता तो फिर कुछ बोल सकते हैं। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी हो सकता है। फ्रिक्शन होता तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा और हो सकता है कि वो उसको बैलेंस कर ले। ओके, ओके सर। सर अगर तो ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स करने का कोई मतलब रहा? ग्रेविटेशन फोर्स का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा सर। जो हम लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ओके, यस तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं हमेशा हम। तो भले ही नीचे जितना भी फोर्स लगा ले, उससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स में कोई फर्क नहीं होगा। अगर 1 न्यूटन फोर्स लिखूं तो भी इसको मूव करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ या ना? सबको समझ में आया ये? यस यस सर। चलो, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट मोशन में होंगे, ये तो पक्का है। और एक बात बताओ, ये तीनों ऑब्जेक्ट जब मोशन में होंगे तो सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा? सब लोग इसी डायरेक्शन में जाएंगे विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए। यस सर। सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया तो वो तो आगे कांटेक्ट छूट चला जाएगा। जाएगा। कांटेक्ट छूट जाएगा तो क्या होगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, तो फोर्स के Yes. बिना तो मूव करना पॉसिबल नहीं है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं लग हाँ, रहा है। फ्रिक्शन नहीं लग रहा। नहीं है मेरे को। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। हाँ तो सर सी मतलब सी रेस्ट पे कैसे आएगा? वो मोशन तो करता ही रहेगा ना फिर भी। हाँ, तो मोशन कर ही रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, आपने बोला अगर ए सी का अलग होगा एक्सेलरेशन, सी का अलग मतलब सी डिफरेंट। का अलग होने का मतलब क्या है? सी का ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता उन लोगों से। यस सर, वो तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज पीछे से जो फोर्स लग रहा है, तो पीछे से जो फोर्स लगा उसने पहले ए को मूव किया। ए बी के साथ कांटेक्ट में, इसलिए वो बी को मूव कर रहा है, और बी सी के साथ कांटेक्ट में, इसलिए वो सी को मूव कर रहा है। तो तीनों एक साथ ही मूव करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सी को ज्यादा फोर्स लगाया और वो आगे चला गया। आ रहा है समझ में? सो ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स विल मूव विथ सेम एक्सेलरेशन ए। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब पहली फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट जो फ्री बॉडी डायग्राम है, या फिर लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सी वाले को देखते हैं। सी वाले को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि NCS विल बी इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इसमें कोई डाउट? वर्टिकल No, sir. डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, विच मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन द फोर्स इज द नेट फोर्स इज 0। सो जो नॉर्मल फोर्स सरफेस की वजह से लग रहा है वो 30 के इक्वल होगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। चलो, अब NCB जो होगा वो कितना होगा? इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स NCB लग रहा है, और वो किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। सो 3 इंटू ए के इक्वल होगा NCB। यस। हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं, 5 kg वाले की। 5 kg वाले के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि NBS जो होगा सरफेस की वजह से जो होगा वो 50 न्यूटन होगा। ओके, और NB भी इसी तरफ से ट्रैवल कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका इसी डायरेक्शन में। सो आई कैन राइट NBA माइनस NBC इज इक्वल्स टू 5A। समझ में आया क्या कर रहे हैं? यस सर। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बेटा NBA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NBA आ जाएगा 5A प्लस NBC माने मुझे पता है कितना होगा NBC। माइनस किया। NBC की वैल्यू कितनी होगी? 3A होगी। 3 ओके। माइनस 3 नहीं हो जाएगा, उल्टा लग रहा है। अरे भाई, वो तो डायरेक्शन अपोजिट है, वो तो मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया। माइनस NBC Okay. लिखा ना मैंने, ओके सर। जो ये डायरेक्शन लिखा उसमें माइनस पहले ही लिख लिया डायरेक्शन हाँ, सर, कंसिडर ओके, करके। ओके। अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। सो ओके सर। NCB और NBC एक्शन रिएक्शन पैर है, इसलिए वो 3A जितना होगा। सो NBA कितना आ गया? 8A। कोई 8A। डाउट? नो सर।
चलो अब लास्ट वाले पे बात करते हैं, मतलब 10 kg वाले पे। तो NAS जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 100 न्यूटन के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस। चलो अब क्या है, आगे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई 90 माइनस NAB इज इक्वल्स टू 10A, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस यस सर। ओके, अब मैं लिख सकता हूँ 90 NAB कितना होगा? NAB जो होगा वो NBA के इक्वल होगा, 8A इज इक्वल्स टू 10A। सो 90 इज इक्वल्स टू 8A को उस तरफ ले जाओ, 18A। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 90 अपॉन 18 कितना आएगा भाई? 5 19 by 18 कितना होता है? 5 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? यस सर। अगर इतना तुम्हारा एक्सेलरेशन आया तो अब मैं NAB की वैल्यू कितनी होगी? NAB होता है 8A, तो 8 फाइजा 40 न्यूटन। NBC जो होगा वो कितना होगा? NBC देखो कितना लिखा है, NBC लिखा है 3A, 3 तो कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। 15 और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके अलावा? ये सारे फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, सारे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल ली, सारे ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू पता है, और बॉल का एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन भी ढूंढ लिया। अरे आया समझ हाँ में? सर। यस पक्का? हाँ यस सर। सर। करो जल्दी से, लिखो। लिख लो जल्दी से, लिख लो तो बता दो। वीडियो बेटा सब लोग ऑन रखो, वीडियो सबके ऑन होने चाहिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैकेनिक्स कुछ समझ में नहीं आएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक पॉइंट पे पूछ लो, बहुत ही स्लो कर रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, इससे ज्यादा कोई नहीं करेगा डिस्कशन। जो भी डाउट्स है तुरंत पूछो। बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है बेटा ये, अगर आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं होगा, फिर ऐसा लगेगा फिजिक्स क्या पढ़ना छोड़ दिया। हो गया? हो गया सबका? यस सर। सभी। सर दूसरा क्वेश्चन करें। हाँ बोलो। हमने यस सर। NBC क्यों हमने 3 न्यूटन 3A लिया है? क्या बोल रहे हो? हमने NBC 3A क्यों लिया है? मतलब NCB 3A, इसीलिए NBC भी 3A ही रहेगा। NBC एंड NCA जो है वो एक्चुअल में क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो NBC एंड NCB। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ये NBA माइनस NBC वापस समझा। NBA माइनस NBC। ओके, तो B वाला जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? हमने 4 फोर्सेस ड्रॉ किए हैं। उसमें जो वर्टिकल फोर्स है उसके बारे में हम लोग पहले ही लिख लिया कि इक्वल होंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? NBA और NBC। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जहां पे होगी वहां का फोर्स ज्यादा होगा। सो आई कैन राइट कि भाई NBA जो होगा वो ज्यादा होगा NBC से। ओके, तो NBA ज्यादा होगा और NBC कम होगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा NBA माइनस NBC। दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन MA। आ गया? यस सर। ओके, लिख सर लिया इसको सबने? हम आगे से हाँ। भी चलते चलता ही ना क्या बोल रहे हो? सर, मतलब इसको आगे से सॉल्व करते।
तो भी वही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाद में वही हम लोग पुट करेंगे। ओके सृजनम, आ रहा है समझ में कुछ, टाइम पास कर रहा है? में सारा समझ में। वेरी गुड। मोक्षित, श्रीनिवास, तनिष्क, कल्लो भाई वीडियो ऑन, शर्मा क्यों रहे हो? मेघ पटेल, श्रेय, रुद्रराज, इतना तो बेटा तुम्हारे क्लास में लड़कियां नहीं शर्माती जितने तुम लोग कुछ लोग शर्मा रहे हो वीडियो ऑन करने में, हैं? स्मित भट्ट, किया नहीं किया? आरव रंगवानी, कर लो बेटा वीडियो ऑन। सर वो थोड़ा लैग हो रहा था ना, इसलिए 5 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा चलो बड़े आगे, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ दो या इसी लेवल पे दे, या सेम क्वेश्चन दे दे नंबर चेंज करके? सर आपकी मर्जी। सर दूसरे लेवल पे दे दो थोड़ा, वो भी कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। ओके यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास दे रखा है 5 kg, और ये जो सरफेस है एकदम स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा? नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? नीचे गिरेगा ये। हाँ सर, ग्रेविटी की वजह ओके तो कितना उसका एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड करना है, कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा ये तुम्हें फाइंड करना है। चलो ट्राई करो, सबसे सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद तो बेटा अभी फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स पढ़ने वाले हैं। ओके तो पहले नॉर्मल को अच्छी तरह से कर ले, इसलिए मैं इतने क्वेश्चंस दे रहा हूँ नॉर्मल में, उसके बाद फ्रिक्शन और ये भी करेंगे। ये क्वेश्चन कोई करके दिखा दो बेटा। जो अपना इंपॉर्टेंट काम है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बड़े वाले ब्लॉक को भूल जाओ, इंक्लाइन प्लेन है उसका कोई फ्री बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। जो 5 kg है उसका फ्री बॉडी बनाओ और एक्सेलरेशन फाइंड करो। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? फ्री बॉडी बना के दिखा दो, इतना कर लो। चलो फ्री बॉडी बना के दिखा दो। सर 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ रहा है? 25/3 मीटर पर सेकंड। 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25/3 ओके, हो सकता है शायद। किया बेटा बाकी लोगों ने? सर 5 आ रहा है। हाँ सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, वेरी गुड। चलो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाओ, ओके उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा 5 kg का ब्लॉक है। ओके बताओ फ्री बॉडी डायग्राम में बनाओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सर एक तो सर उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स लगेगा। सर एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटेशन। अरे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या होता है भाई? नॉर्मल बताओ कि कौन सा फोर्स लगेगा, नाम बताओ।
नीचे कौन सा फोर्स side पे। लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। Downward बस direction। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या होता है? नए नए टर्म निकाल के रख के आते हो। तो mg जितना फोर्स नीचे लगेगा कितना होगा? m कितना है? 5 into g is 10, तो 50 न्यूटन फोर्स 50 लगेगा। न्यूटन का डाउट फोर्स भाई? नीचे लगेगा। नो सर। नीचे की तरफ 50 न्यूटन फोर्स लगा। और बताओ और कोई फोर्स लगेगा क्या? हाँ सर उसके कौन सा? कांटेक्ट फोर्स ऊपर। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कौन सा फोर्स लगेगा? जहाँ पे कांटेक्ट है उसके साथ नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल। यस सर। अरे यार हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ अरे सर। बाकी लोग क्या सो रहे हो? कभी भी रिप्लाई नहीं देते। सब लोग बोलो भाई हाँ ना। हाँ सर। नॉर्मल Yes, फोर्स sir. सरफेस से 90 डिग्री पे, राइट? तो ये जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा, नॉर्मल। और कोई डाउट? सर एक्सेलरेशन भी तो हो रहा है ना, तो उसको कौन से फोर्स में काउंट करे? एक्सेलरेशन बेटा फोर्स होता है क्या? इन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के लिए अलग से कोई फोर्स नहीं क्रिएट होता। समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्वयं एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। ओके, हम तो बेसिक जो पहले फोर्स लग रहे हैं उसको काउंट करेंगे। तो चलो, ये दो फोर्स के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है? नो सर। इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स लगने वाले हैं? नहीं लगने वाले? बताओ जल्दी से। हाँ ना कुछ बोलो बेटा मुंह से। नहीं पता चल रहा है तो बोलो Yes, सर sir, नहीं yes, पता। क्या लग रहा है फोर्स कोई इन दोनों के अलावा? नहीं सर, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा। सबका और कोई फोर्स नहीं लग रहा? यस सर। सबको आ रहा है समझ में इतना? Yes, sir. जिन्होंने वीडियो ऑफ रखा है उन सबको भी समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, सो भाई नॉर्मल फोर्स ऐसा, mg फोर्स ऐसा, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और मुझे पता है कि ये जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा। अब ये जो चल रहा है वो 2D मोशन चल रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2D के अंदर हम लोग दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। Yes, तो sir. मैं क्या करूंगा, या तो मैं mg के या फिर मैं नॉर्मल के कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। क्या करते हैं बेटा? Component. mg या फिर नॉर्मल, दो वेक्टर्स को अभी ऐड करना पड़ेगा ना। पहले क्या था, इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था? इसके अंदर एक फोर्स ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक ऐसा था। तो इन दोनों को अलग से मैंने कर लिया, इन दोनों को अलग से कर लिया, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस थे। तो जब ऐसे फोर्स लग रहे तो कोई टेंशन नहीं होगी, मैं डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। बट जब कुछ फोर्स एक ऐसा लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है, तब दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। आया समझ में? Yes, sir. ओके, तो Yes, मैं sir. बेसिकली क्या करूंगा, जब दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, 90 के अलग है कोई एंगल बन रहा है, देन आई विल क्रिएट कंपोनेंट्स। समझ में आ गया? Yes, sir. हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे। कोई Sir, G डाउट? का बना लेंगे तो बढ़िया हो जाए। तो देखो, हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं। एक मेथड ये है, चलो हम दोनों को देखते हैं, सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा था, mg फोर्स Yes, नीचे sir. लग रहा था। पहला ऑप्शन ये है कि ये जो नॉर्मल फोर्स है उसको मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइड कर दूं। मतलब दो कंपोनेंट बना दूं, एक कंपोनेंट ऐसा नॉर्मल का, दूसरा कंपोनेंट ऐसा नॉर्मल का। कोई डाउट? दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ये एक मेथड हो गई कि मैंने नॉर्मल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? नो सर। ये पहली मेथड हो गई। दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, तो दूसरे में मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल को वहीं का वहीं रखता हूँ। ये जो mg लग रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ, जो कि एक कंपोनेंट इस सरफेस से पैरेलल हो, दूसरा जो है वो नॉर्मल से पैरेलल हो। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करते थे, उसकी जगह पे उसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और mg के दो कंपोनेंट बनाए, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. समझ में आया? ये दो मेथड समझ में आई कि भाई हम कंपोनेंट तो बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि मैंने नॉर्मल का कंपोनेंट बना दिया, दूसरा ऑप्शन है मैंने mg के कंपोनेंट बनाए। कोई डाउट? नो सर। समझ में आए दोनों ऑप्शंस? Yes, sir. दोनों ऑप्शन समझ में आए? Yes, sir. चलो, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करना बेटर रहेगा? कौन सा ऑप्शन करें हम, Second वाला. सर पहला mg। या सेकंड वाला?
सेकंड वाला mg का या नॉर्मल का? mg वाला सर। mg तो क्यों mg वाला? नॉर्मल वाले का क्यों करोगे तो क्या गड़बड़ सर होगी? mg के साथ वाले में एंगल हमें दिया हुआ है, तो हाँ। सर उसका जब cos थीटा लेते हैं क्या तो दिया है? हमें थीटा सर वो एंगल सर 30 मिल डिग्री जाता दिया है है ना। अरे थीटा तो मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूँ ना, तुम तो गजब करते हो नॉर्मल यार। के साथ हम लोग कैसे निकाल? हे भगवान, चलो मैं तुम्हें थीटा का प्रॉब्लम आ रहा है तो थीटा निकाल लेते हैं, रुक जाओ। ये जो है पैरेलल जा रहा है, उसके साथ मैं ऐसा बना के मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 30 दे रखा है, हाँ हाँ या सर, ना? हाँ सर, Yes, अगर मैं इसको लंबा करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 बोल सकता हूँ, अगर ये 30 है तो ये 60 और ये वापस 30 हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये 30 तो ये 90 माइनस 30 60 और ये हाँ हाँ 60 सर, तो वो ये तो वापस समझ में आ 30, सबको आ रहा है? तो ये तो चलो इसमें मैंने कर दिया, इसमें भी सेम चीज कर सकता हूँ, इसमें भी मैं वही चीज कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ से अगर ऐसा ड्रॉ करो और ऐसा ड्रॉ करो हॉरिजॉन्टल तो ये 30 होगा, ये 30 तो ये वाला 30, ये 60 और ये वापस 30। यस सर। तो यस सर, एंगल का थोड़ी ना प्रॉब्लम है, एंगल तो मुझे ज्योमेट्री से निकालना आता ही है कैसे भी करके। ओके तो अगर ये 30 है तो आई कैन राइट ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos 30, समझ में आया? यस सर, और ये कंपोनेंट हो जाएगा n sin 30, समझ में आया? यस सर, अरे बेटा यस यस एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी सब सो गए क्या? बोलो भाई हाँ ना? yes sir यस सर। यस हाँ, सर। बाकी mg वाले क्वेश्चन में करेंगे। अगर दूसरे पार्ट में देखें तो mg को जो दो पार्ट में डिवाइड किया वो कितना हो जाएगा? 30 इसके साथ बना रहा है तो ये आ जाएगा mg cos 30, और ये नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा mg sin mg 30। sin 30। हाँ समझ सर, में आ रहा है पता चल सबको? गया सर, डिफरेंट सेकंड वाला क्यों तो लेंगे। हमको बेटा एंगल्स का कोई इश्यू नहीं है, एंगल तो मैं हर जगह से निकाल सकता हूँ। अब बताओ मेथड 1 करना बेटर रहेगा, मेथड 2 करना मेथड 2 बेटर सर, रहेगा? क्योंकि सर उसका सर, हमें कंपोनेंट तो पहले से ही जो mg की वैल्यू फोर्स पता है एक्सेलरेशन है उसके अलावा हैं? सर जब हम mg का कंपोनेंट निकालते हैं तो उसका जो कंपोनेंट होते हैं वो एक्सेलरेशन के अलोंग में वो पैरेलल में होता है, और सर जब नॉर्मल का निकालते हैं वो सर पैरेलल में नहीं होता है एक्सेलरेशन के। ओके, सर, देखो हमें बेटा mg अब की ये वैल्यू दो, पता है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? mg की वैल्यू पता है उससे इजी पड़ेगा उससे क्या कंपोनेंट्स फर्क उसमें पड़ेगा? निकाले तो वो तो इसमें भी इजी हो जाएगा पहली मेथड में भी, बिकॉज mg मुझे पता है विच इज 50, तो मैं डायरेक्ट n cos 30 50 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? Yes. दोनों में वो mg का वो तो पता है, उससे क्या फर्क हो जाएगा? तो देखो बेटा अब दोनों मेथड सही है, मैं दोनों चीज कर सकता हूँ, पर ज्यादा इजी कौन सी होगी? ज्यादा इजी होगी सेकंड वाली मेथड। क्यों ज्यादा इजी सेकंड वाली है? ध्यान से सुनना। ओके देखो क्यों, बिकॉज जब तुम फर्स्ट वाली मेथड करते हो तो तुमने क्या किया फर्स्ट वाली मेथड में? अगर मैं फर्स्ट वाली मेथड को थोड़ा सा ऊपर वापस एक बार ड्रॉ करूं तो तुमने बेसिकली ऐसा किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट मान लेता हूं, उस पर एक फोर्स तुमने यहाँ पे लगा दिया n cos 30, दूसरा फोर्स तुमने लगा दिया इस तरफ n sin 30, कोई डाउट? नो सर। और एक फोर्स ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ mg, कोई डाउट? ये तुमने किया राइट, बट ये ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहा है? इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, mg sin 30 एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। यस तो सर, तुम क्या कर सकते हो? तुम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि n cos 30, अगर मैं ऐसा लिखूं कि n cos 30 इज इक्वल्स टू mg, तो ये सही है या गलत है? ये इक्वेशन सही होगा या गलत होगा? ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर, n cos 30 को मैं mg के इक्वल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी जा रहा है ना, मतलब इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट और बनेंगे, ये एक इस तरफ का एक्सेलरेशन, एक इस तरफ का एक्सेलरेशन। तो अब मैं n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg नहीं बोल सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि mg माइनस n cos 30 विल बी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। समझ में आया? ये जो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है डाउनवर्ड कंपोनेंट d लिख लेता हूँ, आया समझ में? यस सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे फोर्स को डिवाइड किया वैसा एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं F इज इक्वल्स टू ma लगा पाऊंगा। सर नहीं आ रहा है समझ में। समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आया? देखो बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ तक समझ में आया वो बता दो, कहाँ तक सर समझ में आया वो आपने बता दो। कंपोनेंट्स लिखे वहां कंपोनेंट्स लिखे हो, समझ में आ गया? यस ओके, कंपोनेंट लिखने के बाद हमारा काम क्या होता है? कंपोनेंट लिखने के बाद हमारा काम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्स लग रहा है
उसको ma से इक्वेट करते हैं, यही तो कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, यस राइट? देखो मैंने कंपोनेंट्स निकाल लिए, या फिर जो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, उसके बाद हमने ये जो किया था वो क्या किया था, ये जो NBA माइनस NBC इज इक्वल्स टू फाई ए लिखा, वो कैसे लिखा था, F इज इक्वल्स टू MA अप्लाई करके, राइट? यस तो मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, F इज इक्वल्स टू MA अप्लाई करना है। पर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी कुछ अलग एंगल पे है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, राइट? So I cannot write that mg minus n cos 30 is equals to 0 नहीं लिख सकता, is equals to मुझे क्या लिखना पड़ेगा, mass into acceleration in downward direction। आ रहा है समझ में? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नीचे तो जा ही रहा है, रेस्ट पे नहीं है ये ऑब्जेक्ट, आ रहा है समझ Yes. में? यस So मुझे क्या करना पड़ेगा, mg माइनस एस n cos 30 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का डाउनवर्ड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल की बात करें तो n sin 30 अकेला फोर्स लग रहा है, इसको मुझे किसके इक्वेट करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा सबको आ रहा है समझ में? हाँ सर सबको समझ में आ रहा है? सो अगर मैं पहली मेथड करूंगा तो उसमें मुझे एक्सेलरेशन को भी दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर हाँ या ना? पहली मेथड में दोनों मेथड सही है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है, पर पहली मेथड जब मैं करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। आ गया? यस सर ओके तो अभी मैं इसको हटा दूं, पहली मेथड को हटा दूं, हाँ सर ओके तो इसको भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इससे नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बेटर ये है कि हम सेकंड मेथड पे ज्यादा ध्यान दें। सेकंड मेथड में जो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट इधर है, उस पे एक फोर्स लग रहा है n, इस तरफ फोर्स लगाया मैंने, mg का एक कंपोनेंट कौन सा, mg कौन सा है, cos 30, राइट? और mg का एक कंपोनेंट ऐसा, mg sin 30, कोई डाउट? नो सर अभी जो जा रहा है इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में है, mg sin 30 के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ या Yes. ना? वर्ट मतलब ये नॉर्मल की डायरेक्शन में तो कोई नहीं जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, देन आई कैन राइट n माइनस mg cos 30 इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? हाँ सर यस तो मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, mg cos 30 के इक्वल। नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, mg cos 30 के इक्वल, कोई डाउट? अब mg की वैल्यू पता है तुम्हें, हाँ 50, cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 कितना होता है, 3/2 अगर तुम्हें पता है कि √3/2 होता है तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 25√3, इतना न्यूटन नॉर्मल फोर्स लगेगा। समझ में आया? यस सर हमें एक्सेलरेशन ढूंढना था, सो एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, एक्सेलरेशन करवा कौन रहा है, mg sin 30 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रहा है, यस so I can write mg sin 30 will be is equals to what, mass into acceleration, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g into sin 30, g कितना होता है भाई, g की वैल्यू होती है 10, sin 30 कितना है 1/2 1/2, अगर तुम बोल रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 मीटर। समझ में आ गया सबको? यस सर किस तरह से करना है समझ में आया ये पूरा? यस सर। अरे हाँ ना, कोई बोलो, सबको आया? सर ये सेकंड मेथड Yes, sir. समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताइए ना। सेकंड मेथड में बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम जो ऊपर डॉट वाली बनाई वो समझ में आई, हाँ सर डॉट वाला जो बना है वो समझ में आ गया ना, कि नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा है, mg cos 30 नीचे लग रहा है मतलब इंक्लाइंड में, और mg sin Yes, थीटा इस तरफ लग रहा है। फिर Yes, मैंने sir. क्या किया, इसका एक्सेलरेशन mg sin 30 के इक्वल है, मतलब सॉरी mg sin 30 की डायरेक्शन में सेम है, डायरेक्शन में। यस सर नॉर्मल एंड mg cos 30 विल बी इज इक्वल्स टू, मतलब n माइनस mg cos 30 इक्वल्स टू 0 होगा, हाँ सर ये समझ में आया? n माइनस mg cos 30 0 क्यों, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, यस n सर माइनस mg cos 30 इज इक्वल्स टू 0, सो n की वैल्यू आ जाएगी mg cos 30 के इक्वल। n कितना है,
mg कितना है 50, cos 50 30 होगा sir. √3/2, तो √3/2. 25/√3 उसका नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। Yes sir. अब देखते हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रहा है mg sin 30। mg sin 30. mg sin 30 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g sin 30। sin 30 की वैल्यू Yes sir. हाफ है तो g की वैल्यू 10 है, 10 इंटू हाफ 5 मीटर पर सेकंड 5 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। यस समझ आ गया। बेटा आ गया सबको समझ सर में हम ये? 5a इक्वल्स टू mg sin हाँ। थीटा नहीं लिख सकते? क्या बोल रहे हो बेटा? हम हाँ तो वही तो हो गया 5a बेटा 5a। हाँ तो वही तो हुआ बेटा, मास 5 है तो हाँ सर 5a इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। m की वैल्यू भी तो 5 लिखोगे तो 5 कैंसिल ही होने वाला है ना, हाँ सर, तो उससे हाँ उससे वही तो आएगा। यही कहना चाहते हो? अरे हाँ ना, समझ में आ गया। हाँ सर समझ आ यस गया। सर। हाँ सर समझ। सर और एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। हमने mg sin 30 और ma को इक्वेट क्यों किया? mg sin 30 और ma को इक्वेट क्यों किया? बिकॉज देखो बेटा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इंक्लाइंड प्लेन की तरफ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। उस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है mg sin 30 का, और कोई तो फोर्स लग ही नहीं रहा। तो उसी फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा होगा, या फिर वो फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू ma। तो F कितना लग रहा है mg sin 30 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया? यस यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया है। लिख लिया सबने? बड़े आगे? यस ओके बेटा, Yes, ये sir. तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाने चाहिए अब तुमसे, राइट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसी टाइप का करे। सबने लिख लिया था वो वाला? हाँ सर। यस सर। चलो, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा, उस पे 10 kg का एक मास रखा हुआ है, और इस 10 kg वाले मास पे किसी ने फोर्स लगाया F विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल क्रिएट हो रहा है, लेट से वो रहा है, कितना लगाए, कितने लिखे, लेट से 60 डिग्री। ओके, तुम्हें फाइंड करना है कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट इज इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ओके, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स। ओके, चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन में ही तुमको दे रखा है कि इस फोर्स की वजह से वो जमीन के कांटेक्ट में ही रहेगा और इस डायरेक्शन में कुछ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। तुम्हें फाइंड करना है एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी होगी और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? चलो ट्राई करो जल्दी से। फ्री बॉडी बनाओ, सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद आगे करेंगे। वीडियो सबके ऑन होने चाहिए, वीडियो ऑन कर लो बेटा, जल्दी से क्वेश्चन करो ये। सर यस बोलो। एक बार एक क्वेश्चन समझा ना, मतलब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? 50 न्यूटन फोर्स वाला। ऑब्जेक्ट पे ऊपर ऐड कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और 50 न्यूटन का कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एरो मतलब वो Okay. अच्छा कैसे? मतलब वो तुम कहीं से भी ले सकते हो। देखो हम लोग अभी रोटेशन नहीं पढ़ रहे, अगर हम लोग रोटेशन पढ़ते तो क्या होता, देखो ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं अभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। मतलब इधर 50 न्यूटन लगे, चाहे इधर 50 न्यूटन लगे, चाहे इधर 50 न्यूटन लगे, चाहे इधर लगे, हमारे ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। यही पूछ रही थी तुम इक्वल होगा, इसमें। बस 60 डिग्री बनना चाहिए ना सर एंगल पे। हाँ 60 डिग्री बनना चाहिए विथ हॉरिजॉन्टल। ओके ओके, सो इसको तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मान लो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर। ओके, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, करो ट्राई जल्दी से।
सर जब फोर्स ऐसे लग रहा है तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली जा रहा है। नहीं कर रहे, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है और कांटेक्ट लूज नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके सर। हम अज्यूम नहीं कर रहे। ओके हो रहा है बेटा सबसे? हाँ सर। इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना आ रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। पता नहीं, हो सकता है। बाकी लोगों का क्या आया? सर मेरा 5√3 है। कितना आ रहा है तुम्हारा? 5√3। ओके बाकी लोग बेटा ट्राई करो, क्या क्या आ रहा है निकालो जल्दी से। वीडियो ऑन रखो। रुद्रराज गायकवाड़, कभी भी वीडियो नहीं ऑन करते हो तुम। वीडियो सब लोग ऑन रखो। सर हॉरिजॉन्टल 25√3। सर 25/√3 आला हॉरिजॉन्टल 25/√3 या 25√3? 25/√3। ओके सबका अलग अलग आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा सर 2.5 आ रहा है। 2.5? अरे वाह। एक्सीलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ही पूछ रहा हूँ बेटा, और फिर नॉर्मल फोर्स। चलो भाई 2.5 सब लोगों का एक्सेलरेशन कितना कितना आ रहा है वो बता दो पहले। एक्सेलरेशन बताओ 2.5 किसका मीटर कितना आ रहा है? पर सेकंड। 5 किसी का आ रहा है 2.5। फिर 5 एक मिनट, पहले आ रहा है कितना? 2.5। फिर किसका कितना आ रहा है? किसी का 5। 5 आया। किसका और क्या क्या आया बताओ? 5√3 आ रहा है। 5√3 भी आ रहा है। वेरी गुड बेटा। और 25√3 भी किसी का आ रहा था। और कोई आ रहा है इसके अलावा भाई? किसी का और कुछ आ रहा है तो बोल दो। 25√3 मैंने फोर्स नॉर्मल फोर्स बोला था। नॉर्मल बोला था सर। ओके ओके चलो इसके अलावा और कोई करामत कर रहे हैं और कुछ अलग आंसर ला रहे हैं, या यही है जितना है उतना? इसके अलावा और किसी का आ रहा है कुछ आंसर? नो सर। पक्का? पक्का सर। चलो सो डिस्कस कर ले। अब सर डिस्कस कर ले। सब लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अच्छा एक बात बताओ, अब जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेट्स से ये वही ऑब्जेक्ट है, इस पे ये 15 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है और mg नीचे लग रहा होगा। और कोई फोर्स लगेगा इन दोनों के अलावा? सरफेस का फोर्स लगता है इसका नॉर्मल सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स। ओके तो मैं उसको n बोल देता हूँ। ओके इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहे हैं? इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब बताओ किसके कंपोनेंट लेना अच्छा रहेगा, mg और n का कंपोनेंट लूं मैं या 50 न्यूटन का कंपोनेंट लूं? 50 न्यूटन का। ओके बेटा हमेशा एक चीज याद रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के कंपोनेंट, मतलब उस डायरेक्शन के और उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के, वो कंपोनेंट लेना सबसे बेटर रहता है।
ओके तो एक्सेलरेशन इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हम जो कंपोनेंट्स लेंगे दैट विल बी इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ऑलरेडी एन और एम जी तो वर्टिकल ही है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो 50 है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ऐसा एक ऐसा। चलो 50 जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, Yes, sir. सो आई कैन राइट दिस इज 50 cos 60। यस सर। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 50 sin 60। कोई डाउट? नो नो सर। सर। इसके अलावा कोई डाउट? ओके 10 नहीं है 60 ऐसा समझ लेना। चलो कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे? 10 equals to 50 cos 60। चलो अब एक काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल के लिए ले लेते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल के लिए कर ले। सो हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स लग रहा है उसके लिए कितना फोर्स लग रहा है भाई? 50 इंटू cos 60। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल में। तो 50 cos 60 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस यस सर। सर। अरे हाँ ना? यस हाँ सर। चलो सर। सो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 50 cos 60 कितना होता है भाई? 25 नहीं सर, 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2 1/2। 1/2 1/2 या √3/2? 1/2। 1/2 1/2 सर। ओके से डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 10। 10 तो 0 0 कैंसिल और 5/2 आएगा विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आएगा। तो जो 2.5 बोल रहे थे वो सही है। कोई डाउट इसमें? cos 60 पक्का 1/2 होता है ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़े फिर। ओके अब नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो नॉर्मल फाइंड हेलो हाँ यस सर। सर। नॉर्मल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल में बात करनी पड़ेगी। यस। कोई डाउट? तो वर्टिकल में बात करते हैं। चलो वर्टिकल में बात करेंगे, क्या होगा? वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक नॉर्मल, एक 50 sin 60 और एक mg। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल डायरेक्शन का? 0। 0 एक्सेलरेशन है। सो मैं बोल सकता हूँ जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब कि n प्लस 50 sin 60 माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स। सो आई कैन राइट n प्लस 50 sin 60 इज इक्वल्स टू mg। तो n प्लस 50 sin 60 कितना होता है भाई? √3/2 √3/2। √3/2 है, तो वो √25 से कट होकर 25 √3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू mg। मास कितना है? 10 इंटू जी इज 10 100। सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 25 √3। आ गया समझ में? यस। इतना न्यूटन। कोई डाउट? नो सर। लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। इतना लिख लो जल्दी से। डन। दूसरा क्वेश्चन करें या रुक जाए 2 मिनट? लिख 20। सबने कर लिया? समझ में आ गया बेटा? नॉर्मल फोर्स के लिए क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अब, या और 2-3 करने के देखे? आगे सर। सबको आ जाएंगे या 1-2 और क्वेश्चन करके देखे? सर एक दे दो ना कोई बढ़िया सा। एक और क्वेश्चन दे दे। ओके चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। हटा दो इसको। हाँ सर। यस सर। ओके चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन एक टफ दे देता हूँ। ओके एक ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ओके ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके और इसका मास दे देता है 10 kg।
सॉरी, इसका मास जो दिया है वो दे रखा है 10 kg। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे ऊपर की तरफ खींचना है एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है भाई हमको? इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? ऊपर की तरफ खींचना है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट? तो उसके लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये तो नीचे ही जाने वाला है, पर फिर भी मुझे उसको ऊपर ले जाना है तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। लेट्स से दैट फोर्स इज F। यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स F। F की वैल्यू ऐसी कितनी हो ताकि ये ऑब्जेक्ट उस इंक्लाइंड प्लेन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता रहे। ओके, या फिर एक काम करते हैं, 10 की जगह पे 5 ले लो। एक्सेलरेशन कितना कर लेते हैं? इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो तुम्हें फाइंड करना है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। 10 kg उसका मास है, जल्दी से ट्राई करो। ओके, ट्राई करो जल्दी से ये। हेलो, am I audible? हेलो, am I audible? हाँ सर। यस सर। हेलो यस सर। बेटा, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। सर ओके, हो रहा है सबसे? लग तो रहा है सर। लग रहा है कि हो रहा है। ओके, सर गलत आएगा तो चलेगा ना? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। करके देखो, हो नहीं रहा है तब प्रॉब्लम है। ट्राई करते रहोगे तो दिक्कत नहीं है। ट्राई नहीं करोगे और गलत आएगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। खुद से जितना नहीं होगा 11th में नहीं सीख पाओगे। ओके,
तो जितना हो सके ट्राई करो खुद से करने का। वैसे सिंपल है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी टाइप से हो जाएगा ये भी। सर मेरा 100 आ रहा है। सर मेरा 50 आ रहा मेरा है। भी 100 आ रहा है। सर मेरा भी 100 ही है। अच्छा 100 एंड 50 आ रहा है, ओके। उसके अलावा और कोई? उसके अलावा और कोई आ रहा है? चलो कर ले तो मुझे तो डिस्कस। फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं बन रहा है। अरे वाह गजब कर दिया, कोई बात नहीं। चलो भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। सिंपल है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो ये भाई 10 kg का मॉक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पॉइंट बना दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। 10 kg को मैंने पॉइंट बना दिया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एक फोर्स तो F लग ही रहा है, तो बना दो F। वो तो दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? mg नीचे की ग्रेविटेशनल तरफ, लगेगा। ग्रेविटेशन mg नीचे की तरफ लगेगा, ये लग गया। और क्या लगेगा? फ्रिक्शन तो है नहीं, नॉर्मल फोर्स लगेगा Normal 90 डिग्री पे, तो ये ऐसा कुछ नॉर्मल लगेगा n। आ गया सबको समझ में इतना? वो सीधा नहीं जाएगा। भाई नॉर्मल फोर्स हमेशा 90 डिग्री टू द सरफेस होता है। हाँ सर। क्या कर रहे हो यार, छी छी छी। यहाँ से 90 डिग्री पे होगा ना सरफेस से हमेशा नॉर्मल, इसलिए Yes, तो sir. पहले लिखा है नॉर्मल, वरना इतना सारा थियरी क्यों लिखा था नॉर्मल के पीछे? ओके हमेशा 90 डिग्री पे लगता है नॉर्मल फोर्स। कोई डाउट? ये तीन फोर्स में कोई डाउट? चलो अब एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? सो क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट जो बनाएंगे वो उससे परपेंडिकुलर और पैरेलल बनाएंगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से। अरे हाँ ना, Yes, sir. यस सर। जो भी हम लोग बनाएंगे कंपोनेंट्स बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? पैरेलल टू द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन कंपोनेंट बनाएंगे। तो जो F है उसके कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो उससे पैरेलल है। N है उसके कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो उससे परपेंडिकुलर है। हाँ या ना? यस Yes, sir. mg के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। सो mg अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाऊं तो यहाँ से ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। और mg के ये जो दो कंपोनेंट एक ऐसा और एक ऐसा होगा, देखो अगर ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये वापस 30। हाँ ना? यस सर। ये हो जाएगा mg cos 30 और नीचे वाला हो जाएगा हेलो। हाँ सर आ रही है, चली गई वापस। लैग हो रहा है। सर हेलो सर आवाज अब आके क्लियर? चली गई। हाँ सर अभी आ रही है। क्लियर है? mg cos 30 mg sin 30 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो अब क्वेश्चन में और क्या दे रखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब बताओ नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो जो नॉर्मल की डायरेक्शन के कंपोनेंट है मैं लिख सकता हूँ n माइनस एम जी कॉस 30। कितना होगा भाई? 0। अरे Yes, बेटा sir. हाँ, हाँ सर हाँ। n की वैल्यू आ जाएगी एम जी कॉस 30 के इक्वल। कॉस 30 की वैल्यू पता है तुमको, √3/2। एम जी की वैल्यू भी पता है, 100 इंटू Yes, रूट 3/2 आएगा। सो मुझे यहाँ पे नॉर्मल पूछा नहीं था पर मैंने बोनस में निकाल लिया 50√3। कोई डाउट? नो सर। ये नॉर्मल फोर्स में कोई डाउट बेटा किसी को? चलो नो सर। अब दूसरे डायरेक्शन में करते हैं। दूसरी डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन में करेंगे तो F ऊपर की तरफ लग रहा है, mg sin 30 नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस mg sin 30 कितना होगा भाई? ये किसके इक्वल होगा? ये F माइनस mg sin 30 किसके इक्वल होगा? अरे बोल दो बेटा। 50। किसके इक्वल होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल Yes, फोर्स जो sir. m इंटू a के इक्वल होगा। अरे यस बेटा समझ में आ रहा है पक्का? हाँ नहीं सर आ आ रहा है। तो बोलो ना ऐसा मुंह से, mg sin 30 को उस तरफ फेंक दो, बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा। ma प्लस mg sin 30। कोई डाउट? नो अब सर। वैल्यू पुट कर लो।
हमको एफ ही चाहिए था, मास दे रखा है 10, एक्सलेरेशन दे रखा है 5, मास दे रखा है 10, जी की वैल्यू है 10, साइन 30 की वैल्यू हाफ ही होती है, हाँ या ना? हाँ सर। अब तो बोर्ड मास लगाना आता है ना, 10 और 5 50 प्लस 10 और 10 और 2 50, सही है? हाँ सर। यस सर। तो 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। वेरी गुड, किसी ने निकाला था, इसी तरह से निकाला, कुछ गड़बड़ किया था। बस सर ऐसे निकाला। ऐसे ही समझ में आया निकाला बेटा था सर। सबको? हाँ सर। हाँ सर। स्नेहा Yes, sir. त्रिपाठी आ रहा है समझ में? मेघ पटेल समझ में आ रहा है? श्रीनिवास भट्ट, स्मित भट्ट समझ में आ रहा है? हीनल, यस सर। वृंदा, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ आवाज गए? नहीं आया। हेलो हेलो, आ रही है आवाज बेटा? आवाज आ रही है अब? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। हाँ सर आ नॉर्मल रही फोर्स के क्वेश्चन समझ में आ गए अब? हाँ सर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चंस में? नो सर। पक्का? अरे Yes, कुछ sir. बोलो। ओके, अब बेटा 1 मिनट, मैं कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ मॉड्यूल के, सॉरी मॉड्यूल क्या, अपने एनसीईआरटी के। ओके, वो क्वेश्चन करने हैं सबको, टिक कर लेना है, वो करेंगे हम डिस्कस। सॉरी, होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। ओके, ये हम लोगों ने ये सब कर लिया था, कहाँ तक हो चुका था हमारा? सर 5.5 तक कर लिया था। 5.5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? यस सर। ओके, सो उसके बाद बेटा फ्रिक्शन फोर्स पढ़ने से पहले नॉर्मल फोर्स पढ़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पहले नॉर्मल किया। ओके, 5.7 तुम नहीं कर पाओगे, 5.8 तुम कर पाओगे क्या? 1 मिनट रुक जाओ, नहीं कर पाओगे। 5.9 भी नहीं हो पाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन बाद में देखेंगे, ये भी नहीं होगा अभी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले ये काम करना है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। ये जो दिख रहा है ना 5.11, 5.11 जो दिख रहा है, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स, उसके अंदर ये जो सारे पॉइंट्स है, ये स्टेप्स जो दिख रहे हैं, ओके, ये सारे स्टेप्स दिख रहे हैं। ये सारे स्टेप्स कभी भी तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी ये सारे स्टेप्स जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लो, हो सके तो लिख लो, नोट्स में ये लिखना है, हो सके तो नहीं, कंपलसरी लिखना है। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है? ये मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका दिया है। सबसे पहला क्या है? ड्रॉ डायग्राम। ओके, मतलब ये एफबीडी बनाना है। चूज कन्वीनियंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम लोग डिराइव करना है। उसके बाद जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीज ये दिया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले तुम्हें चैप्टर नोट्स में ये लिख लेना है, नॉर्मल के बाद ये चैप्टर नोट्स में लिख लेना, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब एक्सरसाइज निकाल लो, सब लोग बेटा एक्सरसाइज निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5.1, 5.2, 5.3, 5.1, 5.2, 5.3। ओके, किया टेक? Yes, sir. सर। 5.1, 5.2, 5.3। ओके, उसके बाद 1 एंड पार्टिकुलर मास। ओके, 5.4 को रहने दो, 5.4 को रहने दो। 5.5 करना है, 5.6 करना है, 5.7 करना है, 5.8 करना है। ओके, 5.9 करना है, 5.10 करना है, 5.11 करना है,
5.12 रहने दो, 5.12 रहने दो। उसके बाद अच्छा लिख लिया था ना बेटा, टिक कर लिया था ना। हाँ सर। 5.9 बोला था, 9 बोला था, 10 बोला था, नहीं बोला था? हाँ सर 10 भी बोला था। 5.10 तक बोला था, राइट? यस सर 11 12 नहीं करना सर। 11 एक मिनट रुक जाओ। 5.10 तक बोला था। हाँ सर। ओके 5.10 तक टिक कर लिया। ओके 5.11 करना है, 5.11 करना है। 5.12 एंड 13 रहने दो, नहीं 13 करना है, 12 रहने दो। 5.12 रहने दो, 13 करना है। 5.14 करना है। ओके 5.15 करना है। चलो 15 तक सारे करना है। उसके बाद फ्रिक्शनलेस न्यूक्लियस, अच्छा चलो इतना कर लो, उसके बाद देखेंगे आगे। ओके 15 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, 2 छोड़ के। 12 छोड़ना है, और उससे पहले मैंने 4th बोला था, वो छोड़ना है। और सर हाँ बोलो। सर एग्जाम्पल 5.6 करने का बोला। नहीं 5.6 जो है वो कहाँ है, पेज नंबर बताओ। फ्रिक्शन के बाद है क्या 5.6? 99 हाँ नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम ऑफ अच्छा 6 वाला, हाँ 6 वाला करना है, करना है, करना है। 5.6 भी ट्राई कर लो, हो जाएगा। ओके इसमें सिर्फ रस्सी है, जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे अभी। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक बॉक्स इधर है, उस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब वो फोर्स की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये बॉक्स इधर है और एक रस्सी बांध के रखा है, तो रस्सी बेसिकली क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। और रस्सी की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो हो सके तो 5.6 भी ट्राई करना है। ओके वो डिस्कस करेंगे हम क्लास में, राइट? एग्जाम्पल 5.6 एंड एक्सरसाइज के 15 तक करने हैं, 2 को छोड़ के। 5.4 छोड़ना है और 5.11 11 या 12 छोड़ना है। हाँ 12 छोड़ना है। ओके और वो नोट्स। नोट्स, यस। चलो Okay, बाय sir. बाय, आज यहाँ तक करते हैं।